and C entered into partnership on 1st April 2016 with capital of rupees 10,000, 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. On 1st July 2016, B advanced rupees 2 lakh and on 1st December 2016, C advanced 1 lakh by way of loan to the firm. यहाँ समझने की बात यह है कि ए भी पार्टनर है और बी भी पार्टनर है, दोनों ने लोन दिया है। तो मैंने पढ़ाया था बिना इंफॉर्मेशन के भी इन लोन पर 6% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ओके सर, आगे चलते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 disclosed a profit of rupees 770, but the partners could not agree upon the rate of interest on loan and the profit sharing ratio. बेटा यहाँ पे ये गिवन है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन पर एग्री नहीं करते हैं। मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है, एग्री करें या नहीं करें, लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया ही दिया जाएगा। फिर कहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा सर? कुछ नहीं, जब भी कैपिटल अकाउंट मांग दे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा बच्चों, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि क्वेश्चन में पार्टनर्स का रेशो गिवन नहीं है, तो मैंने पार्टनर्स का रेशो 1:1:1 मान लिया। उसके अलावा रिक्वायरमेंट में केवल कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट मांगा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब भी कैपिटल अकाउंट मांगे आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जैसा कि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन ने मांगा है कैपिटल अकाउंट, लेकिन आप कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने तीनों चीजें, मैंने यहाँ पे लोन अकाउंट भी बना दिया है क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसा वैसा करता जाऊंगा। उन्होंने देखो पार्टनरशिप में एंटर्ड किया है और उनका कैपिटल है 10,8,5। ओके, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस पीडी लिख दूंगा। बाई बैलेंस पीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस पीडी 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख। ओके, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख। उसके बाद उन्होंने एडवांस दिया है, बी ने 2 लाख और सी ने 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस दिया तो यहाँ पे लिख दूंगा बाई कैश, क्योंकि उन्होंने एडवांस दिया है। कितना कितना दिया है? 2 लाख और 1 लाख। बेटा लोन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने लोन में ही डाला है। अब जैसा कि इन्होंने लोन दिया है तो बिना इंफॉर्मेशन के इनके लोन पर मैं इंटरेस्ट दूंगा कितना? 6% पर एनम। यहाँ बेटा ध्यान देने की बात है कि इन्होंने जो लोन दिया है 1 दिसंबर को दिया है और एक ने 1 जुलाई को दिया है, तो मैं इंटरेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही लगाऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आऊंगा, लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बी का और सी का। ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख का परसेंटेज अपने आप 6%, टाइम 1 जुलाई से अप्रैल मई जून 3 महीने चले गए तो बच गए 9 महीने, 9/12। और इसने दिए हैं 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का। ठीक है सर, एकदम आसान था क्वेश्चन, क्यों करवा रहे हो? टाइम पास कर रहा हूँ बेटा, संडे है, कोई काम है नहीं।
मैं सोचा टाइम ही पास कर लूं। कुछ बच्चों पे नहीं हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। सर आप तो बेकार में डाउट करते हो, हम सब इंटेलिजेंट है। ओहो इंटेलिजेंट, रुक जाओ। इंटेलिजेंट लाइव है वो बच्चे, मुझे बहुत परेशान करते हैं। 2 पंजे 10, ठीक है। ये 9000 आ जाएगा। ये अंदर भी कैलकुलेशन करके आप टोटल भी करके बाहर निकाल सकते थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। और 5 चौके 20, ये 2000 आ जाएगा। जो बच जाएगा वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मेरा प्रॉफिट टोटल जो हुआ था नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट गिवन था 770। क्वेश्चन में आपको फोटो खींच के भेज रखा है, वो देख लेना आप। 770। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये जो मेरा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकल के आया, इसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दूंगा। कैसे निकल के आया सबको पता है। जो टोटल ज्यादा दोनों साइड मैंने 11,000 घटा दिया। 11,000 घटाने के बाद मेरा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। इस बैलेंसिंग फिगर को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दूंगा। कहाँ डाल दूंगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया मैंने। कितना? जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा 759। अब मैं इनको बांट दूंगा इक्वली, क्योंकि इनका रेशो इक्वली है। जिसका रेशो निकालूंगा उसका मल्टीप्लाई, टोटल का डिवाइडेशन। 3 से डिवाइड कर दिया, ये मेरा 253 में। सबका रेशो सेम है इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं। सबके में मैं लिख देता हूँ 253 253। ओके, तो यहाँ वर्किंग नोट का रेफरेंस भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 253, बी को भी 253 और सी को भी 253। ठीक है। रेशो गिवन नहीं था, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन था, फिर भी 6% अपने मर्जी से। ठीक बात है सर। ओके, इशारा आ गया कितना? 759। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं। ना कोई सैलरी, ना ही कमीशन, मतलब कुछ है ही नहीं। ये डायरेक्ट मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। या लिख दूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 253 253 253। ठीक है। अब जो टोटल ज्यादा दोनों साइड बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सीडी। मौज है क्वेश्चन में, कुछ घटाना ही नहीं है। ये टोटल आ जाएगा, वही सीडी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12,53,000, 10,53,000 और 7,53,000। बस टाइम पास, यहाँ भी सेम लिख देंगे। 12,53, 10,53 और 7,53। आज मैं वीडियो HD में बना रहा हूँ, आप भी देख के बेहोश हो जाओगे कि सर के पास इतना तगड़ा आया कहाँ से कैमरा। 2,53,000 का मंगवाया है मैंने। ओ माय गॉड, इतना तगड़ा खर्चा। हाँ जी। कैपिटल अकाउंट में क्या बेटा? बाई इंटरेस्ट लिख दूंगा। इसमें क्या लिख दूंगा? बाई इंटरेस्ट कितना? 9,000 और 2,000। 9,000 और 2,000। इसका भी सेम तरीके से बैलेंस टोटल करके बैलेंस सीडी निकाल दूंगा। बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 2,09,000 और 1,02,000। टाइम पास टोटली। ये भी टोटल यहाँ ऐसे ही लिख दूंगा। 2,09,000 और 1,02,000। टोटल लिखना बहुत जरूरी है, मान जाना। कोई दिक्कत हो तो बता जाना। एक बार ढंग से देख लो आप पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, फोटो खींच के भी देख दूंगा। जहां पे कोई प्रॉब्लम आए मुझे बात करना।